हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है ऊष्मागतिकी के आधार पर कार्बन की सबसे अस्थायी अवस्था हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन, कोल। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को समझने से पहले हम लोग पहले थोड़ा सा प्रश्न में सुधार कर लेते हैं। ये ग्रेफाइट है हमारा, ये फुलेरिन है। तो ग्रेफाइट, हीरा, फुलेरिन और कोल चार अवस्था दिया गया है। ये चारों के चारों क्या कहते हैं? कार्बन के अपर रूप हैं। कार्बन के अपर रूप हैं। ठीक है। अब क्या है, उष्मा गतिकी का यहाँ पे इस्तेमाल किया है, तो मुख्य अवधारणा में हमें क्या करना होगा, यही समझना होगा कि उष्मा गतिकी के आधार पे हम लोग को क्या क्या देखना पड़ेगा। ठीक है। उष्मा गतिकी का इस्तेमाल किया गया है, अतः हम लोग को यहाँ पर क्या क्या की वैल्यू देखनी पड़ेगी। डेल्टा जी की वैल्यू देखनी होगी, डेल्टा एच एफ की वैल्यू देखनी होगी, इसके अलावा डेल्टा एस की वैल्यू देखनी होगी। तो ये सभी उष्मागतिकी में यूज होते हैं, तो इन सभी को हम लोग को देखना होगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, डेल्टा एच एफ जो होता है, डेल्टा एच एफ ये ग्रेफाइट का जो होता है वो कम होता है डेल्टा एच एफ हीरा के। ठीक है। तो ये अगर चूंकि डेल्टा एच एफ का वैल्यू यहाँ पे कम होता है, तो ये आसानी से बनता है और ज्यादा अस्थायी होता है। आसानी से बनता है और अधिक अस्थायी होता है। अधिक अस्थायी होता है। ठीक है। तो ग्रेफाइट यहां पर सही उत्तर हो जाएगा और अन्य ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।